प्रेम के बारे में आपने पढ़ा और संत पौलुस हैं प्रेम के बारे में बताते हैं, और प्रेम क्यों बताते हैं कि प्रेम ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उस समय लोग जब इकट्ठे होते थे और जैसे कोई प्रोग्राम होता था या प्रभु भोज की मेज में जब शरीक होते थे तो उस समय लोग खाना बनाते थे और तो उसमें लड़ाई झगड़े हुआ करते थे और एक दूसरे की चुगली किया करते थे और झूठ बोला करते थे और प्रेम उनके अंदर कोई चीज नहीं था। तो इसीलिए वो प्रेम के बारे में समझाते हैं कि प्रेम तुम्हारा कैसा होना चाहिए। कहते हैं कि अगर मनुष्य 10 कुंटल वजन उठाता हो और प्रेम ना करता हो तो वो उठाना उसका या ताकत बेकार है, क्योंकि उठा तो लेता है, प्रेम नहीं करता है। इसका मतलब उसके अंदर घमंड है। घमंड है कि मैं इतना वजन उठा लेता हूँ, यानी मुझसे लोग डरेंगे, लेकिन प्रेम नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि प्रेम, और कहते हैं कि पूरे जगत को प्राप्त कर ले लड़ाई से युद्ध करके, लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं। कैसे प्राप्त किया? प्रेम से नहीं, लड़ाई से झगड़े से किया, इसलिए उसके अंदर प्रेम नहीं। तो ठनठनाता हुआ झांझ और पीतल के समान है। तो आप अपने आप को देखिए कि आप कौन सा प्रेम करते हैं। प्रेम 2 प्रकार का होता है, एक शारीरिक प्रेम, एक संसारिक प्रेम और आत्मिक प्रेम। संसारिक प्रेम में भी हम कैसा हमारा प्रेम है मनुष्य के प्रति। शारीरिक प्रेम कोई प्रेम नहीं दर्शाता है इतना, लेकिन शारीरिक संसारिक है और आत्मिक है, वो हमें जीवन के बारे में दर्शाता है कि हमारा जीवन कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है। और परमेश्वर यही कहता है कि प्रेम में तुम बने रहो। और यही संत पौलुस कहते हैं कि प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार की विवेक सहित और भी बढ़ता जाए। और कहते हैं कि विश्वास ज्ञान में, यानी आत्मिक ज्ञान में, और आत्मिक जो परमेश्वर ने हमें प्रेम दिया है उसमें हमें बढ़ना चाहिए। और जब आत्मिक प्रेम है और ज्ञान में, हमारे विवेक में सब प्रकार का विवेक, यानी अच्छा चीज विवेक होना चाहिए, और बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर कहता है कि ये चीजें प्रेम। वही कहते हैं कि हम जो दिन के हैं, संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने हमें क्या किया। जब यूहन्ना 8:12 पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, प्रभु ने कहा कि मैं ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो हम दिन के हैं, ना कि अंधकार के। अंधकार में चलने वाला व्यक्ति क्या करता है? शारीरिक प्रेम करता है, संसारिक प्रेम, और वो भी दिखावा वाला प्रेम। वो प्रेम नहीं है जो आत्मिक प्रेम, जो उसकी बड़ाई कर सके, उसकी तारीफ कर सके। कहते हैं झूठा प्रेम है मिट जाएगा, अंधकार का प्रेम मिट जाएगा, अंधकार में चला जाएगा, लेकिन जो सत्य का प्रेम है वो कभी मिटता नहीं है, उसकी हमेशा जय होती है। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि तुम दिन के हो, विश्वास और प्रेम की झिलमिल पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहो। क्या कहते हैं कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। जब हम प्रभु में आ गए, हम रोशनी की संतान हैं, ज्योति की संतान है। अंधकार, पहले हम अंधकार के थे तो हमें कुछ नहीं मालूम पड़ता था। जो व्यक्ति कह दिया कि ये इतना बड़ा सा पत्थर रख दिया, कह दिया कि यही भगवान है, तो हम मान लेते थे कि हाँ यही भगवान है। अगर पेड़ के आगे 10 आदमी चक्कर लगा लें तो कह देते थे कि हाँ यही भगवान है ना। हम अंधकार में पड़े हुए थे, हम ज्योति की तरफ नहीं थे। वही संत पौलुस है, बहुत विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, सारे शास्त्रों का ज्ञान था उन्हें। वो बताते हैं कि पहले मैं अंधकार का था, लेकिन अब मैं ज्योति में हूँ, और तुम भी अब ज्योति की संतान हो, तो उस पर विश्वास करो और अपना उसी पे आशा का टोप है, यानी विश्वास का टोप है, वो लगा करके
क्या करो, सावधान रहो कि तुम्हें कोई बहकाने न पाए, कोई बहकाने न पाए। मसीह के नाम से बहुत से लोग आएंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाएंगे। चमत्कार दिखाना हर कोई दिखाता है, लोग ठीक करने वाला, जादू टोने वाले भी करते हैं, लेकिन क्या उनके अंदर प्रेम है? वो प्रेम नहीं है, डराते हैं, धमकाते हैं, ऐसा करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन प्रभु आपसे प्रेम करता है। वही कहते हैं कि ले करके क्या करो, टोप पहनकर, झिलमिल पहनकर विश्वास का और प्रेम की झिलमिल। कहते हैं ना कि एक हमारा वाटर प्रूफ जैकेट होता है जो पहन लेते हैं, कितने भी गोली मारते रहो तो उसे असर नहीं करता ना, उसके अंदर नहीं लगेगा, वो व्यक्ति बच जाता है। क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं है कि तुम्हारे काम और प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और भी रहे। तो परमेश्वर अन्याय नहीं है कि आपने परमेश्वर का प्रेम दिखाया और तो परमेश्वर उसको अनदेखा नहीं करेगा। परमेश्वर आपके कामों को देख करके वो आपके प्रेम को वो भूलता नहीं है। और यही कारण था, और बहुत से आज के दिन लोग करते भी हैं। और एक चीज बताते हैं कि हमें उस प्रेम में बढ़ते रहना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और पवित्र लोगों की सेवा और करते भी हैं लोग, पवित्र लोगों की, जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की उद्धार की कथा बताते हैं, जो जीवन का कथा आपको देता है, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर हैं। इतना ध्यान रखिए। और परमेश्वर के जब आप मंदिर हैं तो आपको कितना साफ, कितना पवित्र रहने की जरूरत है, कितना अच्छे रहने की जरूरत है। जैसे मिट्टी का हम कोई चीज बना लेते हैं तो उसको बहुत साफ सुथरा रखते हैं ना, अपने आप को हम क्या रखते हैं? आप परमेश्वर के मंदिर हैं, वो नहीं है ना? परमेश्वर आपके अंदर है। वही परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमसे प्रेम करा है। और सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। हम प्रेम करते हैं लेकिन प्रेम रखते नहीं। प्रेम करना, प्रेम रखना अलग है। प्रेम रखना मालूम है ना आपको कि आपने खाना बनाया और बना के आपने रखा है, अब कोई व्यक्ति आ गया तो आपने उसे दे दिया कि भाई देख ये खाना रखा हुआ, ले खा ले, अगर भूख है तो वो खा लेना ना। वैसे हमारे अंदर प्रेम रखना चाहिए। ये नहीं कि हमने प्रेम किया और फिर भूल जाते, वो प्रेम नहीं होना चाहिए। जानवरों जैसा प्रेम नहीं होना चाहिए। जानवर है, वो जानवरों में माँ बाप और भाई बहन नहीं पहचानते हैं, वो बच्चे तक प्रेम रहता है, फिर उसके बाद में वो प्रेम भूल जाते हैं। आप बहुत ही श्रेष्ठ हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, और परमेश्वर के आप मंदिर हैं, बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने आपको दिया है वो ज्ञान, तो परमेश्वर में आपस में प्रेम रखें। और जो प्रेम रखता है तो कहता है ना, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। जब परमेश्वर के सन्मुख हम आए, अपने पापों को मान लिए, स्वीकार कर लिए, तो प्रभु ने हमारे पापों को ढांप दिया। इसलिए प्रभु ने कहा ना कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के हो, अगवानी रंग के हो, उसे मैं धो के हिम के नहीं सफेद करूं। तो परमेश्वर ने आपसे, हमसे प्रेम रखा था, तो परमेश्वर ने प्रेम को प्रकट कर दिया, दे दिया आपको और हमारे लिए। हम कितना प्रेम रखे हैं जो परमेश्वर के लिए, दूसरे को देने के लिए, ताकि परमेश्वर कहता है कि जाओ चेला बनाओ। आप प्रेम रखे हैं तभी तो देंगे कि किले में आज तुझे चेला बनाता हूँ, तू जा, तू भी चेला बना। और यही फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे जा करके क्या करें? चेला बनाएं। क्योंकि प्रेम परमेश्वर है और परमेश्वर से ही प्रेम आता है। परमेश्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम करने वालों से ही परमेश्वर प्रेम
रखता है। अगर परमेश्वर प्रेम नहीं रखा होता तो अपने इकलौते पुत्र को हमारे और आपके लिए नहीं देता। वही परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए दे दिया, ताकि परमेश्वर कहता है कि जैसे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि तुम आपस में प्रेम रखो, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रेम रखो, अप्रेम रखें तो एक दूसरे को हम प्रेम दे दें और कहेंगे कि ले भाई तुझे मैंने चेला बनाया है, मैं भी चेला हूं और तू भी जाकर के चेला। तो परमेश्वर का आदेश है, कहता है जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्म पा रखा है, जब यूहन्ना 1 के जब हम 12 पद में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है, ना तुम लहू से ना मनुष्य की इच्छा से, किससे हम जन्म ले रखे हैं, परमेश्वर से जन्म ले रखे हैं। तो परमेश्वर से जन्म ले रखे हैं तो हम प्रेम रखें, हम प्रेम को दूर न करें। परमेश्वर जानता है, परमेश्वर को जो व्यक्ति जानता हो। यिर्मयाह जब हम पढ़ते हैं 9 अध्याय 23-24 में लिखा है कि बुद्धिमान अपने बुद्धि पे घमंड न करे और न वीर अपनी वीरता पे, इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता हो और समझता हो। तो परमेश्वर को क्या हम जानते हैं या समझते भी हैं? क्योंकि जानने के लिए सभी जानते हैं ना, लेकिन समझना अलग है। तो क्या हम परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अपने मन में सोचिए, देखिए, विचार करिए कि परमेश्वर को हम जान भी गए, समझ भी गए कि परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है, हमारे शब्दों को सुनता है। क्योंकि परमेश्वर ने भी आकाश पृथ्वी बनाया तो अपने शब्दों के द्वारा ही बनाया, और आपको और हमें अपने हाथों से रचा और रच के अपनी सांस, अपना शब्द जीवन दे दिया नाक के द्वारा, जो हम जीवित प्राणी हैं। तो हम परमेश्वर के मंदिर हैं। तो परमेश्वर ने हमें चुना है। जो प्रेम नहीं रखता परमेश्वर को नहीं जानता है। ध्यान रखिए कि जो प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम करने वालों को ही वो अपने ऊपर प्रकट करता है, अपने आप को प्रकट कर दिया। परमेश्वर अगर प्रेम नहीं करता, रखा रहता और आपसे प्रेम नहीं करता तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी के नहीं आना पड़ता, क्योंकि हम उसी के थे, उसी के मंदिर थे, उसी ने हमें बनाया, रचा। हम अपने ही रूह हमें आपके और हमारे अंदर दे दिया, जिससे हम चलते फिरते मंदिर हैं, जीवित मंदिर हैं और पवित्र मंदिर हैं। और परमेश्वर कहता है कि जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा तो मैं उसे नष्ट करूंगा। एक शरीर के द्वारा नष्ट होंगे, परमेश्वर आत्मा के द्वारा भी नष्ट आपको कर देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के मंदिर को सही से नहीं रखे। कहीं आप बीड़ी पी रहे हैं तो कहीं दारू पी रहे हैं, कहीं गाली दे रहे हैं, कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं हत्या कर रहे हैं और कहीं वे विचार में लगे पड़े हैं। तो परमेश्वर कहेगा ये तो नाश होगा ही होगा, तेरी आत्मा को भी नाश कर दूंगा, आग में तड़पना पड़ेगा। तो हम इन चीजों से बचें, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है। अगर प्रेम नहीं रखता तो परमेश्वर हमारे पास में नहीं आता। और प्रेम है हमारा, वैसा प्रेम नहीं होना चाहिए। एक कहानी है, सुनाता हूँ छोटी सी। नई नई शादी हुई थी तो कहीं घूमने के लिए गए मंसूरी में। तो रास्ते में जब कहे कि भाई चलो पैदल घूमते हैं, माल रोड पे है और कहीं भी घूमने के लिए लोग निकलते हैं, तो दोनों पति पत्नी जब निकले तो कहने लगे कि आप प्रेम करते हो? तो पति कह रहे हैं कि हाँ जी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, और पत्नी ने कहा कि हाँ आपसे भी प्रेम करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रेम के लिए तो मैं आपके लिए जान भी दे सकता हूँ। तो चलते चलते एक सांप दिख गया रास्ते में, और जब सांप दिख गया तो उनके पति थे फटाफट पेड़ पे चढ़ गए। अब चढ़ गए पेड़ पे और पत्नी की इतनी हिम्मत थी, उन्हें पत्थर उठाया और दे उसे सांप को मार दिया।
तो पति ऊपर चढ़े हुए कह रहे हैं कि हाँ उसके सर पे मारना, सर पे। तो पत्नी क्या कह रही है कि यही प्रेम था कि जरा सा सांप को देख के पेड़ पे चढ़ गए। ऐसा प्रेम नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपसे, हमसे, जो हम उस लायक नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने प्रेम रखा, तो उस प्रेम को प्रकट कर दिया आपके और हमारे लिए, ये पूरे जग के लिए, पूरे संसार के लिए, विश्व के लिए, कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन देने के लिए परमेश्वर। और परमेश्वर कहता है, बहुत से लोग वैसे भी कहते हैं, अजी देखो मैं तो 40 दिन का चिल्ला भी रखता हूँ, 9 दिन का भी चिल्ला रखता हूँ, और प्रेम है कि नहीं, मैं तो परमेश्वर से बहुत प्रेम करता हूँ, इसीलिए तो मैं 40 दिन का उपवास भी रखता हूँ और दान भी देता हूँ। परमेश्वर कहता है कि तू कैसा, ये प्रेम कैसा है? तो वो व्यक्ति क्या करता है, अपने आप को भी धोखा देता है, परमेश्वर से भी धोखा खाता है। परमेश्वर कहता है कि तूने तो मुझे देखा ही नहीं, तो फिर कैसे प्रेम करता है? अरे मैंने जिसे बनाया, अपनी शकल दिया है, वो बेचारा जा रहा था रास्ते में तो गिरा हुआ था, उसे तो तू उठा नहीं और कह रहा कि मैं तुझसे बहुत प्रेम कर रहा हूँ। तेरे घर पे एक व्यक्ति आया, वो तो बहुत भूखा था, उसे तो तूने खाना दिया नहीं और कह रहा कि मैं परमेश्वर से बहुत प्रेम कर रहा हूँ। तो ये तुम्हारा प्रेम बेकार है। और कहता है कि वो रोज उपवास करता है, व्रत भी रखता है, कहता है परमेश्वर मैं बहुत प्रेम करता हूँ, लोगों को भी बताता है कि परमेश्वर मैं बहुत प्रेम करता हूँ, और अपने भाई से क्या करता है, नफरत करता है। अपने भाई से तो लड़ाई करता है, अपने भाई से झगड़ता रहता है, उसकी चुगली करता है, और कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। तो परमेश्वर कहेगा कि तू धोखा दे रहा, ये प्रेम नहीं है। परमेश्वर कहता है कि तूने मुझे देखा ही नहीं, तो फिर कैसे प्रेम कर रहा? और जिसको तू देखता है उसे तो प्रेम करता ही नहीं है, तो मुझसे भी प्रेम नहीं कर रहा। तो परमेश्वर क्या कहता है, सिखाता है हमें कि एक दूसरे से हम प्रेम रखें, प्रेम रखें। परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए दिया है। और वही प्रेम हम जब पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसके 18 पद में, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं होता है। देखिए, जो प्रेम करता है वो डरता नहीं है। टीवी में या कई जगह समाचार में भी देखे हैं, कहते हैं कि एक दूसरे के प्रेम के लिए एक दूसरे के आगे खड़े होकर के अपनी जान दे देते हैं। ये संसारिक प्रेम है, लेकिन परमेश्वर ने आपके और हमारे, हम पाप में पड़े हुए थे उसके लिए, बचाने के लिए दे दिया। वो तो बचा नहीं पाते हैं, लेकिन परमेश्वर आपको बचाने के लिए जान दिया कि आप बच गए और दूसरों को भी बचाओ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले किसने हमसे प्रेम किया? परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह। परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा और प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, तो अपने आप को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पे भेज दिया। तो पहले प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम करके दिखाया कि देखो मैं तुम्हारे लिए अपना प्राण देता हूँ, और पाप के लिए, श्राप के लिए, हर एक चीज के लिए मैं अपने आप को प्राण देता हूँ तुम्हारे लिए। कि तुम्हारे बाप दादों का श्राप है, तुम्हारा पाप है, तुम्हारे ऊपर श्राप है, उसे सबको खत्म करने के लिए तुम दूसरे के लिए कितना अपना प्राण दे रहे हो। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसने उसे देखा प्रेम नहीं रखता है। तो देखिए, परमेश्वर कहता है कि जिसे तू देखता है अपने भाई से, उसे प्रेम नहीं रखता है, तो मुझसे प्रेम नहीं रखता है। हम अपने माँ बाप को देखते हैं, उनकी सहायता मदद नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते।
कोई व्यक्ति जाते समय रास्ते में बेचारा पड़ा हुआ है, भूखा है, उसे खाना वगैरह नहीं खिलाए, तो हम प्रेम परमेश्वर से नहीं करते हैं। अगर बेचारा दुखी मुसीबत में पड़ा है, उसे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए, तो हम उससे प्रेम परमेश्वर से नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे मंदिर की सेवा करेगा तो तुम मेरी सेवा कर रहे हो। अब परमेश्वर का मंदिर कौन है? इंसान है, ईंट पत्थर नहीं है, पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े नहीं है, इंसान परमेश्वर का मंदिर है। कहता है उसकी सेवा कर तो मेरी सेवा करने पाएगा, तभी इस पृथ्वी पर बहुत दिन तक तू जीवित रहेगा और तेरा भला होगा और परमेश्वर बहुत बहुत आशीष अनुग्रह देगा। तो परमेश्वर हमें आशीष अनुग्रह देने के लिए आया और प्रेम इतना किया, वही प्रेम आपको और हमें परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे से प्रेम रखो, प्रेम करो। संसारिक प्रेम नहीं करना है, झूठा प्रेम नहीं, दिखावा प्रेम नहीं, शारीरिक प्रेम नहीं, आत्मिक प्रेम। जब आत्मिक प्रेम में आप बने रहेंगे तो देखिए परमेश्वर आपके जरिए से कहता है ना कि आपके शरीर के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा लेगा। यानी जो आपके शरीर को टच करेगा वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जो आपके शरीर को आपके परछाई के पास से भी निकल जाएगा तो भी वो ठीक हो जाएगा। आप किसी के घर में अपना कदम रखेंगे तो भी उसके घर के अंदर सुकून मिलेगा। धरती भी आशीष आपको देगी, क्योंकि धरती श्रापित है। परमेश्वर से विनती करती है कि अपने बेटे बेटियों को और चेलों को उत्पन्न कर, ताकि मुझे भी शांति मिले। जहाँ उनका कदम पड़े शांति मिले, तभी आपके घर में शांति मिलती है। तो कहते हैं कि देखो, हमने जीवित सनातन आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, उसके ज्ञान में जब हम बढ़े, अपने पापों से पश्चाताप किए, अपने पितरों के श्राप के लिए प्रभु से दुआ किए, प्रभु ने क्षमा कर दिया। आज हमारे घर में, हमारे मन में भी शांति है, सुकून है और घर के अंदर है। जहाँ कदम पड़ता है वहीं परमेश्वर आशीष देता है। जहाँ कहीं भी आप रहते हैं परमेश्वर आपकी सहायता करता है। जहाँ कहीं भी आप पुकारेंगे परमेश्वर आपसे सुनेगा, कहेगा कि मैं यहाँ पर हूँ। क्या आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? क्या परमेश्वर को आप जानते हैं या समझ गए कि परमेश्वर क्या है? तो परमेश्वर से डरिए, ना कि शैतान से। शैतान सिर्फ लड़ाई चाहता है, झगड़े चाहता है, उनके और उनके घर में प्रेम नहीं होता है, वहाँ परमेश्वर नहीं होता है। और जिनके घर में प्रेम रहता है, आपस में प्रेम रखते हैं, उनके घर में परमेश्वर का वास रहता है, परमेश्वर उनके संग रहता है। वही धर्म प्रकाश पंडित जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति जिसके घर में प्रेम रहता है तो परमेश्वर का वास होता है और परमेश्वर का दर्शन उसे मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का दर्शन चाहिए तो आपस में प्रेम करिए, अपने पड़ोसी से भी प्रेम करिए, प्रेम रखिए कि ये परमेश्वर का प्रेम है, ये मेरा प्रेम नहीं है। अगर मेरा होता तो मैं आपको कभी नहीं उठाता, अगर मैं होता तो कभी नहीं आपकी सहायता करता। अगर मुझ पर विश्वास करेंगे तो आप जीवन नहीं पा सकेंगे। परमेश्वर पे विश्वास करेंगे, परमेश्वर पे प्रेम रखेंगे तो परमेश्वर आपको अच्छे से इस्तेमाल करेगा, आपको गलत चीज़ों से बचाएगा, बेविचार से, झूठे से, चुगली से, इन चीज़ों से, क्योंकि ऐसे ऐसे करने से आपके ऊपर श्राप आता है। तो श्राप से बचिए और परमेश्वर की आशीष लीजिए, और परमेश्वर वो आशीष देने के लिए आया है। आइए अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर हमें आशीष अनुग्रह दे। कहिए, परमेश्वर हमें उस प्रेम में, आपने हमें इतना प्रेम रखा, अपने आप को दे दिया। प्रभु हमारे जीवन में आए और प्रभु उस श्राप से मुक्त करें। अपने पितरों के लिए प्रार्थना करिए, उनके श्रापों से, जो श्राप में पड़े हुए थे, श्राप से आज़ाद कराइए। आप लोग, आप ही आज़ाद करा सकेंगे। आप परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु यीशु से, कि उन्हें भी आज़ाद कर, तो उन्हें आज़ाद करेगा परमेश्वर। धन्यवाद हे पिता, स्वर्ग पृथ्वी के प्रभु, सनातन आदि से अनंत काल के पितरों के, पूर्वजों के, इसहाक अब्राहम के परमेश्वर। प्रभु इस समय हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु जी, आपने हमसे इतना प्रेम रखा कि अपने प्रेम को प्रकट कर दिया। प्रभु जी, कि अपने आप को, शरीर को
सब कुछ दे दिया हमारे जीवन के लिए, और उस श्राप से, पाप से छुटकारा दिया प्रभु जी, श्राप से भी मुक्त आजाद किए प्रभु जी। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने शैतान से छुटकारा दे के हमें स्वतंत्र आजाद किया। हम आजाद के बेटे हैं, हम दिन के हैं, उजाले के हैं, रोशनी के हैं, ना कि अंधकार के। प्रभु ज्योति में लेते हैं। आपने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा अंधकार में नहीं परंतु जीवन पाएगा। हालेलुया। सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। रोशनी को बनाए रखें प्रभु जी, अंधकार को निकालें यीशु के नाम से। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया, बरसा दो अपनी दया। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा, बरसा दो अपनी कृपा। पावनात्मा अंतर्यामी, पावनात्मा अंतर्यामी। प्रेम से बोलो यीशु मसीह की जय, सच्चे दरबार की जय।